Hello bachcho, let's read this question and the question says in the electrolysis of copper sulfate solution, how many grams of copper are plated out on the cathode in the time that it takes to liberate 5.6 liter of O2 measured at 1 atm and 273 Kelvin at the anode. Options हैं 31.75, 14.2, 4.32 and none of these. तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम किसका, कॉपर सल्फेट का। तो कितना ग्राम जो है कॉपर को हम प्लेट आउट मतलब कि Cu2 प्लस से हमें Cu मिल जाएगा कैथोड पर, अगर उतने ही टाइम में हमें यहाँ पे 5.6 लीटर ऑफ O2 मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ का जो की कंसेप्ट है वो है हमारा फेराडेज का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, ठीक है। तो की कंसेप्ट हमारा है यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, जो कि क्या कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करें डिफरेंट सोल्यूशन से, तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है मेटल के डिपॉजिट होने के वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है वो सेम रहते हैं अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी। इसका मतलब कि यहाँ पे जो O2 लिबरेट आउट होगा उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बिल्कुल बराबर होगा कॉपर के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के। तो अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या फिर कह सकते हैं गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर, और एक और फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये होता है। हमें वॉल्यूम दे रखी है O2 की, वॉल्यूम ऑफ O2 हमें गिवन है कितनी है 5.6 लीटर, और एसटीपी कंडीशन पे गिवन है तो हम नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ही सकते हैं O2 का। तो नंबर ऑफ मोल्स O2 का कैसे आएगा, V by 22.4 वाले फॉर्मूले से। V है 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो ये आएगा 0.25 मोल, ठीक है। और इक्विवेलेंट जो है, अब इसका नंबर ऑफ मोल्स तो निकालिए, अब इक्विवेलेंट निकालेंगे। एन इक्विवेलेंट आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स पता है 0.25, एन फैक्टर क्या होता है ऑक्सीजन का, O2 का। बेसिकली ये किसका है, O2 का, एन फैक्टर इसका 4 होता है, ठीक है। और फेराडे के सेकेंड लॉ से अभी हमने पढ़ा कि जो एन इक्विवेलेंट है O2 का वो बराबर होगा एन इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट इसका कितना आ रहा है 0.25 इंटू 4 1 होता है, तो ये भी 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, इसका भी 1 आएगा। अब एन इक्विवेलेंट की जगह हम ये लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, तो लिख ही सकते हैं। अब गिवन मास इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। ये कॉपर का ही चल रहा है, बस कुछ नहीं है, यहाँ 1 है तो ये डिनोमिनेटर को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो इक्विवेलेंट वेट आएगा कॉपर का वही उसका गिवन मास भी होगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कॉपर का 63.5 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर कॉपर का होता है 2, तो ये आ गया 31.75। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।